Assalamu alaikum students. Lesson number 5 on destroying books by J.C. Squire. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऐसे है किताबों को तल्फ करने पर। और राइटर हैं, उसके पास बहुत सारी किताबें जमा हो गई हैं, तो उनसे वो जान छुड़ाते हैं किस तरह। एक दिलचस्प सी एपिसोड बन जाती है। इट सेज इन द पेपर, अखबार में ये कहा गया, दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स के 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़्यादा किताबें हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स, वो पेश की गई फ़ौजी दस्तों को, बाय द पब्लिक। अखबार में ख़बर आई कि आवाम की तरफ से फ़ौजियों को 20 मिलियन 2 मिलियन यानी 20 लाख से भी ज़्यादा किताबों का तोहफ़ा भेजा गया। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये दिलचस्पी से खाली ना होगा, टू इंस्पेक्ट दैम, इस बात का मुआयना करना, जायज़ा लेना, इंस्पेक्ट। अब इस खबर को पढ़ के राइटर थोड़े इंटरेस्ट फील कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या वजह थी कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में किताबें जो हैं भेजी फ़ौजियों के लिए। मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डनरी एंड सूटेबल, उनमें से अक्सर किताबें, इसमें कोई शक नहीं, आम किताबें थीं और मौजू थीं, आम किस्म की पढ़ी जाने वाली। बट इट वाज पब्लिकली स्टेटेड क्लियरली, वाज़ेह तौर पर। लेकिन ये बात भी बता दी गई बहुत वाज़ेह तौर पर, खुल के, द सच एज मैगज़ीन 20 years old, ये बता दिया गया कुछ दिन पहले, दैट सम पीपल वर सेंडिंग द ऑडेस्ट थिंग्स, कि कुछ लोग बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें भेज रहे थे। सच एज मैगज़ीन्स 20 years old, जिससे कि 20 साल पुराने मैगज़ीन। अब मैगज़ीन तो हफ्तावार होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, फोर्टनाइटली, हफ्तावार, 15 रोज़ा, या तो पुराने मैगज़ीन की तो कोई कदर व कीमत और वैल्यू नहीं होती है। तो 20 साल पुराने मैगज़ीन भेजे गए। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट बहुत मशहूर इलाका है यूके में, और झीलें हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो बड़ा तज़करा होता है इसका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। लेक डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारे यहाँ शुमाली इलाके हैं बड़े खूबसूरती के लिए मशहूर, तो लेक डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा फेमस इलाका है। अब जब टूरिस्ट किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ के लिए गाइड्स होती हैं, गाइड बुक्स होती हैं, जहाँ पे वहाँ की इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं देखने के लिए, रोड्स कहाँ पे हैं, स्टे कहाँ पे हो सकता है, होटल्स वगैरह किस जगह पे हैं। अब ये तो उसी बंदे के लिए कारआमद होती है जो वहाँ पे सैर के लिए जाना चाहता है। ये कोई आम तौर पर फारिग वक्त में पढ़ी जाने वाली किताब बिल्कुल भी नहीं है। तो पुराने मैगज़ीन 20 साल ला, लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड बुक्स, और फिर बैक नंबर्स, पिछले शुमारे ऑफ वेटेकर्स एल्मैनिक। वेटेकर तो एक ब्रांड का नेम है, कंपनी का नेम है। एल्मैनिक एक मालूमात पर मुश्तमिल में छोटी सा बुकलेट होता है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में जंतरियाँ हुआ करती थी, ये ज़रा डिटेल्ड होती है, काफ़ी अहम मालूमात रखती है अपने अंदर। तो ये एल्मैनिक भी थे वेटेकर के। अब ये भी ज़ाहिर है कोई पढ़ने वाली किताब तो नहीं है। तो जब पता चला कि इतनी बड़ी मिकदार में, तादाद में किताबें भेजी गई हैं, तो यही बताया चला कि कुछ लोगों ने 20-20 साल पुराने मैगज़ीन और गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट और वर्टिकल एल्मैनिक के बैक नंबर, इस साल का एल्मैनिक नहीं, चलिए इस साल का हो तो पता चल जाए कौन कौन से इवेंट्स आने। एल्मैनिक ये बताता है ना कि इस साल क्या कौन से सिचुएशन क्या रहेगी, कौन से इवेंट्स आने हैं, छुट्टियां कब होंगी, पूरे साल का एक तरह का कैलेंडर भी उसके अंदर होता है।
तो वो बैक नंबर्स हैं, पुराने शुमारे हैं पिछले, जिनकी अब कतन कोई ज़रूरत और वैल्यू नहीं है। अब ये बड़ा अजीब है कि ऐसी किताबें क्यों भेजी लोगों ने। इन सम केसेस चले मान लिया, बात सूरतों में तो वन इमेजिन्स, हम तसव्वुर कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। सच इंडिजेस्टिबल्स, ऐसी किताबें इंडिजेस्टिबल, जिनको हज़म ना होने वाली, समझ में ना आने वाली, फजूल, डल, ऐसी फजूल किस्म की किताबें गेट इनटू द पार्सल्स, पार्सल्स के अंदर चली गई होंगी बाय एक्सीडेंट, गलती से, हादसाती तौर पर, कि जब वो किताबें भेज रहे थे फ़ौजियों को तो इस तरह की किताबें भी साथ गलती से चली गई होंगी। चले मान लिए एक नंबर तक, बट इट इज़ लाइकली, लेकिन इस बात का भी इम्कान है, पॉसिबल, लाइकली, दैट देयर आर दोज, कि ऐसे लोग भी होंगे, हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, ऐसे लोग भी होते हैं, जंप एट द अपॉर्चुनिटी, अवेल द अपॉर्चुनिटी, मौके से फ़ायदा उठाना, एक इडियम है, जंप एट द अपॉर्चुनिटी। ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया, ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स, गेट रिड ऑफ भी एक बड़ा मशहूर इडियम है, छुटकारा पा लेना, गेट रिड ऑफ बुक्स, उन किताबों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ये मौका मिल गया, दे डू नॉट वांट, वो किताबें जो उन्हें नहीं चाहिए थी। तो राइटर का ये ख्याल है कि चले मान लिया कुछ लोग तो गलती से चली गई होंगी किताबें उनसे पार्सल के अंदर, लेकिन अक्सरियत उनकी थी जिन्होंने अपने घर में फजूल पड़ी हुई किताबों से छुटकारा पाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, फ़ौजियों को भेज दी। तो असल में उन्होंने फ़ौजियों की मोहब्बत में नहीं भेजी, राइटर का ये ख्याल है, बल्कि फजूल किताबों से वो छुटकारा पाना चाहते थे। वाई हैव दे केप्ट दैम, उन्होंने वो किताबें संभाल के रखी हुई ही क्यों थीं, इफ़ दे डू नॉट वांट देम, अगर उन्हें वो किताबें नहीं चाहिए थीं तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब संभाल के ये फजूल किताबें थीं तो उनको संभाल के रखने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन ऐसा होता है, मोस्ट पीपल, अक्सर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, नॉन बुकिश जो किताब पढ़ने में कोई दिलचस्पी वगैरह नहीं लेते हैं, तो अक्सर लोग, ख़ास तौर पर जो नॉन बुकिश लोग होते हैं, आर वेरी रिलक्टेंट, वो बहुत हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, टू थ्रो अवे एनीथिंग, कोई भी चीज़ फेंकने में, दैट लुक्स लाइक अ बुक, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी शक्ल और सूरत किताब से मिलती जुलती होती है, वो उसको फेंकने से हिचकिचाते हैं। मतलब वो किताब से दिलचस्पी तो उनको होती कोई नहीं है, और उन्हें पढ़ के देखा नहीं होता, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी किताब अच्छी है संभालने वाली और कौन सी फजूल है फेंकने वाली भी है, तो वो सारी की सारी अपने पास संभाल के रख लेते होते हैं। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, नाखानदा लोग रहते हैं, दैट वन नोज़, हमें पता ही है उनका, हमें हमारे इल्म में है, एवरी वर्थलेस वॉल्यूम्स, हर फजूल से किताब, दैट इज़ बॉट, जो ख़रीदी जाती है, फाइंड्स इट्स वे टू ए शेल्फ, उसकी जगह एक अलमारी में मिल जाती है जाके, एंड स्टेज देयर, और वहाँ पड़ी रहती है, फजूल से किताब ख़रीद ली जाती। अब ये भी एक तरह का एक ज़माने में स्टेटस सिंबल था, चूँकि नई नई तालीम आ रही थी, तो जिस घर में किताबें या एक मिनी लाइब्रेरी बनाई जाती तो वो बहुत पढ़ा लिखा शुमार होता, तो फिर जो ही लोगों के पास पैसा आया तो चाहे वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने अपने घर में कॉर्नर में एक लाइब्रेरी बनाना शुरू कर दी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो पढ़े लिखे हैं, उनके ज़ौक़ रखते हैं, इल्मी ज़ौक़ होता है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मियरली एब्सर्ड, ये क्या महज हमाकत नहीं है, अहमकाना बात नहीं है, एब्सर्ड, मज़ाक़खेज़, रिडिकुलस, टू कीप रबिश, इस कूड़ा करकट को संभाल के रखना, मियरली, सिर्फ इसलिए, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, तो बहुत सारी किताबें रबिश होती हैं, फजूल होती हैं, तो सिर्फ इसलिए उनको संभाल के रख लेना कि वो प्रिंटेड शक्ल में हैं, तो रबिश ही है, तो ऐसी किताबों को संभाल के रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है राइटर के ख़्याल में। इट इज़ पॉजिटिवली बिलाशुबा अ पब्लिक ड्यूटी, ये अवामी फ़र्ज़ है एक,
टू डिस्ट्रॉय इट, कि ऐसी चीज़ को तबाह कर दिया जाए, तल्फ कर दिया जाए। डिस्ट्रक्शन नॉट मियरली मेक्स मोर रूम, अब ये चीज़ों को ज़ाय करना ना सिर्फ ज़्यादा इससे ज़्यादा जगह बनती है, रूम स्पेस के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। फॉर न्यू बुक्स, ना सिर्फ नई किताबों के लिए मज़ीद गुंजाइश निकलती है, बट सेव्स वंस ईयर्स, बल्कि ये बचा लेती है आपके वरसा को, द ट्रबल, इस मुसीबत से, ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश, इस कूड़ा करकट को संभाला जाए कैसे, और स्टोरिंग इट, और इसको महफूज किया जाए। सॉर्ट आउट करें, छांटी करें कि कौन सी काम की किताबें हैं और कौन सी फजूल हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इनको हम सॉर्ट आउट करें या इसको संभालें, ज़ख़ीरा करें, इस जहमत से वो बच जाते हैं। तो किताब को ज़ाय करने के 2 फ़ायदे बताए गए हैं कि आपके बाद आपके जो वरसा होते हैं उस तकलीफ़ से बच जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती, अब ये एक फेंक दी भी किताबें बाप की संभाली हुई तो लोग क्या कहेंगे जनाब कि कैसी नाखल्फ औलाद थी कि बाप की यादगार भी नहीं संभाल सकी, तो मुसीबत में पड़ जाते हैं बेचारे पीछे वाले। तो अगर आप पूरी तलफ़ करते रहें फजूल किताबें और अहम अहम संभाल के रखते रहें तो आपके वरसा इस परेशानी से बच सकते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ईज़ी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताब को लेकिन ज़ाय करना हमेशा आसान नहीं होता। अब है तो ये कि फ़र्ज़ है आवाम का कि फजूल किताबें ज़ाय कर दी जाएँ, लेकिन किताब को तल्फ़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। दे मे नॉट हैव एज़ मैनी लाइव्स एज अ कैट, उनके उतने जन्म तो नहीं होते जितने एक बिल्ली को होते हैं। बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वह 7 जन्म लेती है, तो एक किताब बार बार तो पैदा होके नहीं आती है एक बिल्ली की मानिद, बट दे सर्टनली डाई हार्ड, लेकिन यकीनन उनको तल्फ़ करना मुश्किल होता है। इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम, और बाज़ औक़ात उनके लिए स्कैफोल्ड तख्तादार, वो जगह जहाँ पर फांसी दी जाए, गैलोज़, फांसी का तख्ता कह लीजिए, तो वो जगह मुराद है जहाँ उनको तल्फ़ किया जाए। ऐसी जगह तलाश करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी, और राइटर ये कह रहे हैं कि इसी मुसीबत ने, इसी परेशानी ने किताब को कैसे तल्फ़ किया जाए, वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विदिन द शेडो ऑफ द रोप, ये चीज़ मुझे एक बार तकरीबन फांसी के फंदे के साए तक ले आई। शेडो ऑफ द रोप से मुराद यहाँ फांसी का वो फंदा है, रस्सा है। तो इस मुसीबत में इस तरह फंसा किताब को ज़ाय करते करते, तल्फ़ करते करते, कि यूँ समझिए कि मैं फांसी लगने के करीब करीब पहुँच गया था। आई वॉज़ लिविंग इन अ स्मॉल, मैं एक छोटे से, एंड एज़ शेक्सपियर वुड से, और अगर शेक्सपियर की ज़बान में बात की जाए, हेवन किसिंग फ्लैट, फलक बोस, बहुत ही ऊंचा फ्लैट इन चेल्सी, चेल्सी में रह रहा था, बुलंद बाला फ्लैट में। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्ड्स, और कमतर और मामूली दर्जे की वर्स पोइट्री को कहते हैं, शायरी को कहते हैं, किताबें जो थीं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, एक्यूमुलेटेड, गैदर्ड, हीप्ड अप, इकट्ठी हो गई, जमा हो गई थी, असेंबल। देयर, मेरे फ्लैट में मामूली दर्जे की शायरी की, घटिया दर्जे की शायरी की किताबें आहिस्ता आहिस्ता जमा होती गईं, अनटिल एट लास्ट, हत्ता के आखिरकार, आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव, मुझे सामना करना पड़ा ऐसी सूरत हाल का, 2 में से एक सूरत हाल का सामना करना पड़ा, ऑफ आइदर एविक्टिंग द बुक्स, कि या तो किताबों को एविक्ट, निकाल बाहर करूं, छुटकारा पालूं उनसे, किताबों से, और एल्स लीविंग देम, या फिर उन्हें यहाँ रख दूं, इन सोल अनडिस्टर्ब्ड टेनेंसी, सोल वाहिद इकलौती कतई तौर पर, टेनेंसी कहते हैं कब्ज़े को, अनडिस्टर्ब के, या फिर घर जो है उनके कब्ज़े में दे दूं, एंड टेकिंग रूम्स, और रिहाइश इख्तियार कर लूँ, टेक रूम्स, रिहाइश इख्तियार करना, एल्सवेयर, किसी और जगह पर, फॉर माई सेल्फ, तो या फिर घर उनके हवाले कर दूं, उनके कब्ज़े में दे दूं किताबों के, और अपने लिए कहीं और जगह तलाश कर लूँ। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते थे, राइटर और वो किताबें। फ्लैट छोटा सा था तो या तो राइटर वहाँ पर रह सकता था या किताबें वहाँ पर रह सकती थी। नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, अब किताबें फ़जूल सी थीं तो कोई भी उनको शायद ख़रीदता तो ना। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम, इसीलिए या तो मुझे उन्हें कहीं फेंकना था,
और वाइप देम ऑफ, या उन्हें मिटा देना था, ऑफ द मैप, सफ़ाई हस्ती से, ऑल टुगेदर, मुकम्मल। वाइप समथिंग ऑफ द मैप, किसी चीज़ का नामो निशान ही मिटा देना, सफ़ाई हस्ती से मिटा देना। बट हाउ, लेकिन ये काम मैं कैसे करता? देर वर स्कोर्स ऑफ देम, चूँकि बीसियों की तादाद में किताबें मेरे पास मौजूद थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई किचन रेंज, चूल्हा वगैरह वो मौजूद नहीं था बड़ा वाला। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर, और गैस कुकर छोटा चूल्हा, किचन रेंज थोड़े ज़्यादा जिसमें चूल्हे होते हैं और वहाँ जला सकते हैं, वो मेरे पास था नहीं। और छोटा जो गैस कुकर होता है उस पर मैं उन्हें टोस्ट कर नहीं सकता था। और कंज्यूम देम, ना ही उन्हें मैं तल्फ कर सकता था, जला सकता था, लीफ बाई लीफ, एक एक वर्क करके, इनमें स्मॉल स्टडी फायर, अपने मुताले के कमरे की छोटी सी आग में मैं उनको एक एक वर्क करके जला नहीं सकता था। फॉर इट इज़ आलमोस्ट एज होपलेस, चूँकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, टू ट्राई टू बर्न अ बुक, किसी किताब को जलाने की कोशिश करना, विदाउट ओपनिंग इट, इसको खोले बगैर, एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, इतना ही मुश्किल है जितना एक किसी ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े को जलाने की कोशिश करना। तो एक बंद किताब को जलाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अब या तो एक एक वर्क निकाल के वो जलाता, और स्टडी फायर थोड़ी सी है मुताले कमरे में, वो तो अंगीठी सी है जहाँ कमरे को गर्म रखने के लिए, वहाँ जला नहीं सकता था। और बंद किताब को वैसे जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और राइटर ने तशबीह दी है कि उसको जलाना इतना ही मुश्किल है जितना किसी पत्थर के टुकड़े को जलाना। सो इन द एंड आई डिटरमिन्ड, आखिरकार मैंने अहद किया, टू डू टू दैम, कि इनके साथ वही सलूक करता हूँ, व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स, जो कि अक्सर लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। तो क्या करते हैं जी, अक्सर घरों में ही मसला होता है, किसी बोरी शोरी में लेके उनको बांधते हैं और दूर फेंक आते हैं। सो इन द एंड आई डिटरमिन्ड, सॉरी, टाई देम अप, उन्हें बांधूं, एंड कंसाइन देम टू द रिवर, और उन्हें हवाले, कंसाइन सपुर्द कर दूं, हैंड ओवर कर दूं, डिस्पैच टू द रिवर, उन्हें किसी बोरी में बांधूं और उन्हें दरिया के सपुर्द कर दूं, पानी में फेंक दूं। आई इम्प्रोवाइज द सैक, इम्प्रोवाइज मैनेज, इंतज़ाम करना, मैंने एक बोरी का बंदोबस्त किया, स्टफ द बुक्स इन टू इट, किताबों इसके अंदर ठोंसी, पुट इट ओवर माई शोल्डर, वो बोरा मैंने बोरी अपने कंधे पे रखी, एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियाँ उतर के चला गया, इनटू द डार्कनेस, तारीकी में चल पड़ा। अब ये बोरी में किताबें डालें, रात का वक्त है, और उन किताबों को दरिया में फेंकने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं इन पे क्या गुजरती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।